आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लोकतंत्र की नहीं ईवीएम की जीत है और पूरे देश में एक ही नारा लगना चाहिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ और मोदी हटाओ देश बचाओ। तो भाई प्रशासन के आग्रह करेंगे कि भैया तैनात रहिए होगा, क्योंकि हो सकता है ये लोग कहीं पानी वानी ना डाले ईवीएम में। कोर्ट का 90% हर जगह ही विश्वास उठ चुका है कोर्ट कचहरियों का, जिसका पैसा ये राज्य में पहले से ये हाल है। पहले से आ रहा है, पहले से ही। एग्जिट पोल तो दिल्ली की जनता और देश की जनता है, जिसने वोट किया है ना वो बताएगी कि एग्जिट पोल क्या है। 4 तारीख को जब वोट खोलेंगे तो पता लग जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल मतलब दोषी है तो उसका 10 गुना दोषी मोदी है, क्योंकि क्यों उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया। कि अरेस्टिंग इतनी आनन फानन में क्यों? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे वो देश छोड़कर भागे जा रहे थे? हमें एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में राजस्थान में 25 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें दे दी। तो मोदी जी पूरा छूट दे रखे हैं ईडी को। खुले सांड की तरफ विपक्ष और उद्योगपतियों पे हमला कर रही है ईडी। कोई भी कितना भी बोल दे देश का बचाव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हेड पॉलिटिक्स को बेचने में बीजेपी बहुत बढ़िया से सक्षम रहा है। एयरटेल कंपनी पे छापा पड़ा और 150 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को दे दिया, उसे लूट मचाने का छूट मिल गया। अरविंद केजरीवाल इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का, इलेक्ट्रल सिस्टम का एक विक्टिम है। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या लग रहा है कब लौट कर आएंगे? अब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, इंडिया सरकार बनेगी। 5 तारीख को फिर बेल मिल जाएगी, दोबारा वापस आ जाएंगे। सरकार बनने के बाद क्या एजेंसी पे दबाव बनाया जाएगा फिर अगर इनकी सरकार बनती है? दबाव को बनाया जाएगा, कोर्ट से वो बेल मिल जाएगी। दबाव कौन बनाएगा एजेंसियों पर? नहीं, कोर्ट की जब आप बात करें तो कोर्ट तो आज भी वही है, 4 तारीख के बाद कोर्ट भी फिर वही रहेगा, या कोर्ट बदल जाएगा सरकार बदलने के बाद? कोर्ट नहीं बदल जाएगा, लेकिन बेल मिल जाएगी। जो एजेंसी अभी तक वो लटकाए है ना कि भाई अबे हमारे पास सबूत पेश क्यों नहीं करी एजेंसी। अगर 1 रुपया उनको मिला नहीं अभी तक घोटाले का, जिसने घोटाले का जो पैसा था, जिसको घोटाले का जो आरोपी बनाए थे उसने बीजेपी को चंदा दे दिया, तो उसको बीजेपी वाले कह रहे हैं बरी कर दिया जी, वो सरकारी गवाह बना दिया। तो ये देश की जनता देख रही है और देश की और दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया है इस बार। कोर्ट पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा कोर्ट पे, तभी तो केजरीवाल जी को जमानत दी थी। आप प्रचार करो, आप जाओ 21 दिन के लिए, कोर्ट पे भरोसा पूरा है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तबियत खराब की बातें चल रही थी, तो भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि फिर जी तबियत खराब का बहाना बनाया जाएगा बाहर निकलने के लिए। पहले तो बीजेपी वाले अपने बहाने की बात करें। मैं बताना चाहता हूँ, जब उनको शुगर है तो इंसुलिन जो वो परमानेंटली लेते थे तो जेल में भी दी जानी चाहिए ना। क्यों नहीं दी? क्यों रुकवा दी भारतीय जनता पार्टी ने कह के? देनी जानी चाहिए थी। जब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवाई तो दी जाएगी ना। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को इंसुलिन नहीं दे रहा है, फिर बाद में जेल ने इंसुलिन दी उनको, त्याल जेल वाले ने प्रशासन इंसुलिन दी तो वो कह दिया जी दी है, तबीयत ठीक है उनकी। तो बहाना इसमें क्या बना दिया? भाई कोई जो उनको शुगर की बीमारी तो काफ़ी साल पहले से है, इसमें बहाने वाली क्या बात है? अच्छा, एग्जिट पोल आने के बाद से तमाम बातें चल रही हैं, आपको न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल पर भरोसा है नहीं है? हमें एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में राजस्थान में 25 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें दे दी। और अभी एक झारखंड में एक पार्टी है, वो 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उसको 3 सीट जीती हुई दिखा रहे हैं। तो मतलब जो आदमी 1 सीट पर चुनाव लगा वो 3 पर कैसे जीत जाएगा? तो एग्जिट पोल पर क्या भरोसा है? बताइए, तमाम न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल आए, कोई तो न्यूज़ चैनल होगा जो इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है। 150-200 तक सिमट जा रही हैं सीटें। एग्जिट पोल तो दिल्ली की जनता और देश की जनता है, जिसने वोट किया है ना वो बताएगी कि एग्जिट पोल क्या है। 4 तारीख को जब वोट खोलेंगे तो पता लग जाएगा कि मोदी जी को भी और इनको एग्जिट पोल करने वालों को भी भाई क्या है। सब पोल झूठे जाएंगे एग्जिट पोल। अगर केजरीवाल बाहर आते हैं इस बार, दिल्ली तिहाड़ से बाहर आते हैं, तो आपको क्या लगता है पहला काम क्या करेंगे वो? दिल्ली की जनता को सबसे पहला काम करेंगे महिलाओं को 1000 रुपये देने का, जो बात है। जेल से सरकार चलाएंगे दोबारा? क्यों नहीं चलाएंगे? जेल सरकार सकते हैं, जेल से दोबारा सरकार चलाएंगे। और जेल से बाहर आते ही सरकार इंडिया गठबंधन बनते ही सबसे पहला काम सीएम साहब ने जो महिलाओं से वादा किया है, हर महीना 1000 रुपये मिलेगा, वो उनको देने का काम पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ है। पार्थ, आप क्या काम करते हैं? मैं अपना मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम करता हूँ। मीडिया कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। पार्टी के साथ नहीं, किसी संस्था के साथ। पार्टी से होगा मतलब आपका संबंध? पार्टी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, एक आम नागरिक हूँ। किसी पार्टी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है फिर दोबारा? देखिए, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो बताना मुश्किल है। बहुत सारे कानूनी दांव पेच है, लेकिन मैं इस पूरे समस्या को किस तरह से देखता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। मैं इसको एक ऐसा देखता हूँ कि एक इंसान जो समाज सेवा से निकलता है, जिसका कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, वो पॉलिटिक्स में आता है और देखता है कि पॉलिटिक्स में किस तरह से
वो एक विक्टिम है इस पूरा प्रोसेस का। हम देखते हैं अगर अरविंद केजरीवाल मतलब दोषी है तो उसका 10 गुना दोषी मोदी है, क्योंकि क्यों उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया, उसी सेम रीज़न से, क्योंकि मोदी तो बहुत सारे कंपनियों से पैसा लेता है और उनको बेनिफिट भी दे रहा है 10 गुना, लेकिन मोदी को जेल में डालेगा कौन। दूसरी बात है ये जो PMLA कानून है ये अपने आप में एक मतलब बहुत ही ख़राब कानून है, क्योंकि आप कोई सबूत पेश नहीं कर सकते और जब तक चाहे आपका केस लटकाते रहेगा। तो इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं मैं बता सकता। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं दोषी हो। दोनों ही केस में अरविंद केजरीवाल इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का, इलेक्ट्रल सिस्टम का एक विक्टिम है। दोनों ही केस में वो करप्ट क्यों हुई है, क्योंकि आपने इलेक्शन प्रोसेस ऐसा क्यों किया कि इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बीजेपी कहीं भी जाता है, कहीं भी जीतता है, बहुत सारे पैसा खर्च करने के बाद जीतता है। आप कहीं भी देखिए उसका, सभी पार्टियां करती है। सभी पार्टियां करते हैं जैसे बीजेपी करता है। मैं खुद त्रिपुरा का इलेक्शन ऑब्जर्व किया हूँ। ये भव्य वो करते हैं, प्रोसेशन करते हैं, इतना भारी भरकम पैसा, मतलब जी भर के पैसा फूकते हैं। जी भर के पैसा फूकते हैं, ठीक है, कोई पार्टी खर्च नहीं करता। तो इसीलिए उसका मतलब बीजेपी जो जीतने का कारण ये भी है। मुझे लगता है आज के डेट में बीजेपी सबसे करप्ट भ्रष्ट पार्टी है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कि बीजेपी सबसे करप्ट और भ्रष्ट पार्टी है। न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल देख रहे हैं आप? हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है उनको देखकर। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा समाज में ना जो अच्छा इंसान होता है ज़रूरी नहीं कि वो जीतता है। जो खराब इंसान होता है, जो करप्ट इंसान होता है, वो बहुत बार जीतता है, ठीक है। तो मोदी जीतेगा 400 क्या, मैं कहता हूँ 500 भी वोट मिले, लेकिन वो एक बहुत ही मतलब ख़राब किस्म का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो उसका भाषा ही इतना ख़राब है, उसका सोच ही ख़राब है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं, खराब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन और जनता क्यों नहीं देख पा रही है ये सब चीज़ें? मुझे लगता है देखिए जिस तरह से प्रचार माध्यम इनका इतना स्ट्रांग है ना, तो जनता एक दूसरे भाव में बहते जाता है। मुझे लगता है जो हेड पॉलिटिक्स है ना बहुत ख़तरनाक तरीके से काम करता है, और कोई भी कितना भी बोल दे देश का बचाव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हेड पॉलिटिक्स को बेचने में बीजेपी बहुत बढ़िया से सक्षम रहा है। और जहाँ तक बात है जो लाभार्थी स्कीम की, वो तो कांग्रेस भी चला रहा था, आम आदमी पार्टी का भी बहुत बढ़िया स्कीम है। वो समाज कल्याण के लिए बीजेपी के कोई बेहतर स्कीम नहीं है। इसका 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक बार इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को पूछा गया था स्कूलों के बारे में, जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर था। हाँ, स्कूलों के खराब व्यवस्था के बारे में धर्मेंद्र प्रधान ये बोल सकते थे कि हाँ सबको बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, एक गरीब इंसान को भी हाईएस्ट क्वालिटी का शिक्षा मिलना चाहिए। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यही था कि नहीं, जो जितना पैसा दे पाएगा उसको बढ़िया सुविधा मिलना चाहिए। तो ये सोच है। मोदी अभी क्या बोले कि भाई नहीं तो मतलब क्या मैं अमीर को भी गरीब कर दूं? मोदी ये भी तो बोल सकते थे। नहीं, मैं मानता हूं कि हमारे देश में अमीर और गरीबों के बीच में बहुत फ़र्क है, उसको हम कम करने की सोचेंगे। नहीं, अब यूपी में तो भाई साहब वो बुलडोज़र चला के लोग खुश हैं। ये कोई मतलब सभ्य समाज का सोच है क्या? दूसरे के घर में बुलडोज़र चल रहा है, अब खुश हो रहे हो? तमाम न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल हैं, कहीं भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही है। कोई तो न्यूज़ चैनल ऐसा हो जो दिखाए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए मुझे लगता है कि मुझे पहले भी लगा था एग्जिट पोल होने से पहले कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन ये जो इतना दिखा रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा नंबर्स पे थोड़ा सा डाउट है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जिट पोल सारे के सारे ख़राब होते हैं या गलत होते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होगा, ओपिनियन पोल मैनिपुलेटेड हो सकता है। एग्जिट पोल मुझे लगता है क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशन के भी अपनी क्रेडिबिलिटी है, मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मीडिया बिका हुआ है, चोर है, मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन शायद उस एजेंसीज़ के कोई कुछ थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी होंगे। उनमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डेटा होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। मुझे आशा है कि इस तरह का सरकार ना आए, लेकिन मुझे लगता है शायद बन जाएगा, शायद बन जाएंगे इस बार। हाँ ठीक है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, जैसे अभी मैं भाई से बात कर रहा था इनसे, इन्होंने कहा कि 4 जून को सरकार बदलेगी, केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, सिस्टम वही, कोर्ट वही, सरकार बनते ही केजरीवाल जेल से बाहर कैसे आ जाएंगे? देखिए क्या ज़रूरी है हमारे समाज में अच्छे लोगों को न्याय मिला है? ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आशा करता हूं कि केजरीवाल बहुत जल्द जेल से आए, लेकिन ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, ईडी तो भाई खेल लेगा। ईडी बोलेगा कि कोर्ट को नहीं, मुझे और थोड़ा सा समय चाहिए, और थोड़ा सा समय चाहिए, ऐसे करके खेलेगा।
टालेगा। ऐसे बहुत लोगों को जेल में गया, बहुत लोग आतंकवादी के नाम पे जेल पे गए हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज़ों पे जेल पे गए हैं। 8 साल 10 साल लगा और बाद में वो बाइज्जत बरी हुए। तो सरकार जो है ना, स्टेट जो है ना, जब पावर में रहता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये खराब है, दुर्भाग्य है देश के लिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए मुझे एक बार। हमारा नाम पवन पांडे है भैया। पवन पांडे। तो पांडे साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस से हैं भैया। हम ऐसे आ रहे थे, सब थोड़ा टहलने आए हैं तो देख रहे भीड़ लगा तो मैं खाने खड़े के लिए आम आदमी पार्टी ऑफिस के भारी जगह मिली है। आम आदमी मैं तो ऐसे जा रहा था, खड़े तो तब देख लिया मैंने। ये भीड़ देखकर यहाँ पे रुके हैं? हाँ, वो देखा क्या भीड़ देखा, इसके लिए मैं खड़े हो गया भैया। अच्छा, क्या क्या समझ में आया यहाँ पर भीड़ देखकर? क्या हुआ यहाँ पर? मैंने देख रहा था कि केजरीवाल ने बोले कि लास्ट बूथ तक खड़े रहना। हम तो भाई प्रशासन के आग्रह करेंगे कि भैया तैनात रहिए होगा, क्योंकि हो सकता है ये लोग कहीं पानी वानी ना डाले ईवीएम में। इसीलिए हम तो प्रशासन को आग्रह करेंगे कि हर जगह हर बूथ पे, हर मतलब जहाँ वोटिंग गिनती होगा वहाँ पे तैयार रहिएगा। ये लोग को कम से कम 10 फुट दूर रखिएगा। ये बनारस के रहने वाले हैं? हम बनारस के हैं। मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है? नहीं, बनारस से भदोही से हैं। भदोही से, उनके सटे हुए भदोही जिला से हैं हम। भदोही जिला से है, मतलब बनारस आपने कुछ बड़ा है तो इसलिए बता दिया। हाँ, तो इसे केजरीवाल के बारे में क्या क्या सुना है आपने? केजरीवाल सुना है कि भाई चोरी देखे आज एक पे एक फ्री कर दिए थे बीच में। तो गलत है वो सही है? गलत है ना भैया, वो गलत हमारे हिसाब से तो गलत ही है, और गलत किए तभी तो जेल गए। अब इसमें मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी कर रहे हैं। अभी सुना नहीं आपने? 3-4 लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी हाँ कर रहे हैं तो उनके हिसाब से कर रहे हैं। हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि गलत किया तभी तो जेल गए। गलत किया तभी तो जेल गए, अगर नहीं किए होते थोड़ी जाते जेल। अब लोग कह रहे हैं कि लोगों को कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मोदी जी अंदर डरवा रहे हैं। हाँ, ये कोर्ट के भरोसा नहीं है, वही लोग कह रहे हैं जो कोर्ट से खिलवाड़ करते हैं। और जो कोर्ट के निर्भय वो तो सुन रहा है भाई, जो निर्णय आ रहा है वो स्वीकार कर रहा है। अच्छा, आपने एग्जिट पोल देखा? एग्जिट पोल बहुत बढ़िया है भैया। मोदी जी आ रहे हैं, फिर वापस से आ रहे हैं। यार, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल जा रहे तो भैया ऐसा इसके लिए खड़े 400 पर वाला नारा ठीक रहेगा इनका? 400 को प्लस है भैया, वो गठबंधन 400 प्लस जाएगी। हम इंडिया गठबंधन? हाँ, बीजेपी की नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कांग्रेस वगैरह समाजवादी पार्टी। बीजेपी अपना दल और सब मिलके जो है इंडिया गठबंधन की बात। हाँ, इंडिया में जो सब है वो 400 प्लस होंगे हमारे हिसाब से। हाँ, जो कि एग्जिट पोल पत्रकार भाई बंधु बता रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि ये गलत थोड़ी बताएंगे। ये भी सर्वे कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो गलत आपको बीजेपी की बनती दिखाई देगी? बनती है क्या? बनेगी, उसमें कोई दो राव थोड़ी है भैया। क्या नाम है आपका? सर, नाम हुआ अशोक कुमार। अशोक जी, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ गए दोबारा, अफसोस हो रहा है? ये तो अफसोस की बात बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले उनकी अरेस्टिंग इतनी आनन फानन में क्यों? क्या ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे वो देश छोड़कर भागे जा रहे थे? विपक्ष के नेता को जबरन उठाकर जेल में डालकर उसकी राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर देना, और लास्ट डिसीजन के समय हाथ पे हाथ रख जज के सामने सर झुका के सॉरी कह देना, ये ईडी का इतिहास रहा है। मैं आपको बता दूं तो मोदी जी पूरा छूट दे रखे हैं ईडी को। खुले सांड की तरह विपक्ष और उद्योगपतियों पे हमला कर रही है ईडी। विपक्ष के ऊपर छापा मारना, जो विपक्ष के नेता आरएसएस ईडी के समक्ष नतमस्तक हो जाए उसे क्लीन चिट देकर बीजेपी ज्वाइन करा देना, और जो नेता आरएसएस ईडी के सामने नहीं झुका उसे जबरन उठाकर जेल में डाल देना। विपक्ष के ऊपर छापा मारना और विपक्ष के गर्दन ममोड़ कर रंगदारी लेना, उस रंगदारी को बॉन्ड कहते हैं, और उस बॉन्ड का भरपाई हम सब देशवासियों को करना पड़ेगा, किसी को वर्कर के रूप में तो किसी को प्रोडक्ट खरीदार के रूप में। एयरटेल कंपनी पे छापा पड़ा, वो 150 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को दे दिया, उसे लूट मचाने का छूट मिल गया। जितने फास्ट वंदे भारत ट्रेन नहीं चलता है उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार में एयरटेल कंपनी अपने वाउचर के रेट बढ़ाएं। आपके गले उतर रहा है? मैं आपको बताऊं, म्यांमार से आए हुए एक मजदूर इंडिया में आके लॉटरी का कारोबार करता है, और जब उसके ऊपर छापा पड़ता है तो वो 1368 करोड़ का बॉन्ड सत्ताधारी पार्टियों को दे देता है। आपके गले उतर रहा है? सब गले उतर रहा है। 1368 करोड़ का बॉन्ड क्यों? क्या लॉटरी कार में कहीं अवैध कारोबार तो नहीं करता है वो? कहीं नशीले पदार्थ का व्यापारी तो नहीं है वो? जब इंडिया में अवैध कारोबार करने के लिए 1368 करोड़ का बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को देता है, तो अवैध कामों पे पर्दा डालने के लिए ईडी को क्या रकम दिया होगा? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं? हाँ बिल्कुल, 101%। ठीक है,
अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने उस म्यांमार वाले इंसान की बात बताई कि जिसने 1300 रुपये का घोटाला किया, उसने पार्टी को बॉन्ड दिया। हाँ। क्या वो इन 10 सालों में ही अमीर बना? अवैध कारोबार करने के लिए इंडिया में, तो अवैध कामों पे पर्दा डालने के लिए ईडी को क्या रकम दिया होगा? अब मुझे आप एक बात बताइए, अब केजरीवाल गए हैं जेल में, अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो लोग कह रहे हैं कि भैया सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की और केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, तो क्या कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है क्या? नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये सब कहने की बात है। ये कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, उसमें जैसे कि जो अभी कोर्ट में जो अभी ये कानून लेकर आए हैं बीजेपी वाले कि जो भी केस में ईडी अरेस्ट करके अंदर डाल दे, उसमें जब तक तुम्हारा केस फाइनल नहीं हो जाए, जब तक तुम बाहर नहीं आ सकते। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनता है तो उस कानून में उलटफेर कहीं होगा, तो केजरीवाल साहब बाहर आएंगे। जब आपने कहा कि ये कानून बना है, देखिए मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि सदा गद्दी पे बैठे रहेंगे, कभी तो हटेंगे। हाँ। तो ये कानून फिर कल को उन पे भी अप्लाई होता है, कल को समस्या इन लोगों को भी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल 101% इसमें ऐसा तो है कहीं नहीं दो कि ये राय जो नहीं है। कानून ये सिर्फ 5 साल के लिए बना है, तो इस कानून को बदलने की क्या जरूरत है फिर? इस कानून को बदलने की ज़रूरत इसलिए है कि जबरन किसी विपक्ष में या सत्ता में बीजेपी रहे या कांग्रेस, लेकिन सिस्टम के साथ रहे। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में 3 बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। ये तीनों एजेंसियां को मैं बात बता रहा हूं, ये बहुत गलत काम करती है। ठीक है, अब मुझे मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्या केजरीवाल ने एक बोतल पे बोतल दारू फ्री देना सही किया था, गलत किया था? सिर्फ एक जवाब दीजिएगा। एक बोतल पे एक बोतल फ्री की जो बात आप कर रहे हैं, एक बोतल पे एक बोतल जो फ्री हुआ, वो मैं आपको बता दूं, वो सरकार के अंडर की बात है। वो किस मुद्दे पे फ्री दिए, नहीं, क्यों? गलत है नहीं है, सिर्फ मुझे बताइए। देखिए, दारू तो ऐसे बिकता है, दारू हम ऐसे पीते नहीं हैं। दारू के हम मेरा सहमत नहीं हैं। देखिए, आप किसी को समर्थन करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जब किसी नीवी नेता की, चाहे मोदी जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जहाँ उनकी कोई योजना गलत है उसको गलत कहना सही है ना? क्या एक बोतल पे एक बोतल दारू फ्री देना सही है? नहीं, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर मान लो कि यहाँ दारू चालू है, अगर मान लो कि जो पर डे का 300 रुपया कमाता है और 300 रुपया पी जाता है, अगर एक पे एक अगर उसको सरकार कोई कानून में संशोधन करके लाया है, अगर उससे जनता को फायदा हो रहा है, तो उसमें कहीं से कोई दारू के भी फायदे गिनवा रहे हैं। नहीं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताइए, आपने ये इसका फायदा गिनवाया, अब मैं आपको इसका नुकसान गिनवाता हूँ। एक भाई 150 रुपये का क्वार्टर पीता है, एक उसे फ्री मिला। दारू एक ऐसी चीज़ है जो आदमी आज एक क्वार्टर पीता है, कल को हाफ भी पी लेगा, उसको फ्री में मिलेगी, जो डेली पीने वाला है। अब वो एक क्वार्टर की जगह हाफ पीने लगा, अब कल को वो हाफ की बोतल हो गई बंद। अब उसका बजट 150 रुपये का ही है, अब आदत लग गई हाफ की, तो फिर जब हम दिल्ली में कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, महिला तो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बेवड़ा बना दिया, बच्चे बच्चे पीने लगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि दारू के से मैं कोई सहमत नहीं हूँ। हाँ, तो वही तो मेरा सवाल है दारू से आपसे। मैं कोई सहमत नहीं हूँ। दारू बिल्कुल बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सब एक सरकार के अंडर में है। सरकार क्या कर रही है, ना कर रही है, एक पे एक फ्री क्यों दिया, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो उनके अंडर की बात है। क्या आपको लगता है जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, भरोसा है उन पर? नहीं, क्यों, क्या कारण है? ऐसा कोई भरोसा नहीं है। एक जीत पोल का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ये भी पता है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि आप उससे पहले एग्जिट पोल नहीं दे सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कितने तमाम न्यूज़ चैनल कल आपका एग्जिट पोल में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं है उन पर? देखिए, प्रधानमंत्री बनाने की बात है तो देश की जनता बनाती है। ये चाटुकार पत्रकार ईवीएम पर भरोसा है? ये ईवीएम पे तो 101% नहीं है मुझे। ईवीएम पर भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। ये जो 5 राज्य का चुनाव हुआ है, जिसमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? वो लोकतंत्र की नहीं, ईवीएम की जीत है। और पूरे देश में एक ही नारा लगना चाहिए, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, और मोदी हटाओ, देश बचाओ। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, वो जनता के पक्ष में कोई काम नहीं हो सकता, वो जनता हित में काम नहीं हो सकता, चाहे सत्ता में बीजेपी रहे या कांग्रेस। क्या नाम है आपका? रामपाल गोयल। क्या होने वाला है इस जो पूरा प्रकरण है, इस पर आप क्या नजरिया डालते हैं? प्रकरण अब यही है जो न्यायपालिका करेगी, उसी का आदेश चलेगा, है ना?
और कोई खास अगर कोई प्रूफ वगैरह मिल जाते हैं कुछ तो फिर उसी हिसाब से जज फैसला सुनाएगा। कोर्ट पे भरोसा है? अब कोर्ट पर भरोसा करने के अलावा और क्या कर सकते हो, और क्या करते हो? अभी कुछ लोगों से बातचीत कर, जो लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोर्ट पर आज भी भरोसा नहीं है। भरोसा तो नहीं है, ईडी जितनी भी जांच एजेंसी है वो सब सरकार के दबाव में काम करती है। भरोसा नहीं है, लेकिन हमें खुद ही प्रूव करना पड़ेगा हम बेगुनाह है। लेकिन गोयल साहब आप एक बात बताइए, जब लोग कहते हैं कि भरोसा नहीं है तो केजरीवाल को फिर जमानत चुनाव प्रचार के लिए क्यों दी जमानत फिर? जमानत तो इसलिए दे दी जनता के हित के लिए, कि जनता का हित ना हो। जनता के हित के लिए कोर्ट ने जमानत दे दी तो कोर्ट पे भरोसा बढ़ना चाहिए ना फिर। अगर कोर्ट पे भरोसा नहीं होता, कोर्ट दबाव में काम करता, फिर जमानत ही नहीं देता। अब जमानत देनी भी मजबूरी है उसकी, और ना देनी तो नाइंसाफ़ी हो जाती है ना। मतलब भरोसा नहीं है फिर भी भरोसा है। बनाने के मतलब कंफ्यूज वाला मामला है टोटल। हाँ नहीं, जैसे कोर्ट पर ना, सही बताऊँ, कोर्ट का 90% हर जगह ही विश्वास उठ चुका है कोर्ट कचहरियों का। जिसका पैसा ये राज्य में पहले से ये हाल है। पहले से आ गया, पहले से ही है, जिसकी जेब में माल है उसी का कानून है। आपने फिल्म देखी थी अंधा कानून, कैसे खरीदा था कानून, ऐसे आज भी है। आज कोई बदला नहीं है। ठीक है, हमारा देश थोड़ी तरक्की कर रहा है, मगर बैठा तो उतना ही है। आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है? हाँ, कौन सा पद है आपका? मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट ट्रेड। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब क्या जेल से सरकार चलेगी अब? अब जेल से चलेगी देखो, और अगर कोई नया ऑप्शन आ गया जैसे, तो जान देंगे किसी को। कौन है नया ऑप्शन, किसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी में? मैं तो आम आदमी पार्टी कहूँगी, केजरीवाल जी की जो मिसेज है सुनीता केजरीवाल जी, उन्हीं को होना चाहिए अगर कोई दिक्कत आती है तो। आम आदमी पार्टी में और भी तो काबिल नेता हैं आपके। हाँ, नेता तो काबिल है, लेकिन वाइफ को क्या, जब उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, वो अब बता दूं, भरोसा किस पर करोगे? खुराना जी ने कभी ध्यान हो आपको 94 में उसको साहिब सिंह को सीएम बना के चलाया था, आज तक उसके हाथ में कुर्सी नहीं आई है ना। तो विश्वास भी किसी पे किया नहीं किया जाए, क्या है। नहीं, मैं तो आपके कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, पार्टी के राघव चड्ढा तमाम नेता हैं। लेके बताऊँ, पार्टी मैंने बनाई, क्या मैं ऐसे दे दूँ किसी को? हैं, कल को दिखा दे आँख, फिर क्या करोगे? भरोसा नहीं कर सकते मतलब किसी पे। किसी पे कोई भरोसा नहीं, बहन भाई पे भरोसा नहीं है।